नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे राम की कहानी की। राम सिर्फ एक 25 साल का आम लड़का है जिसे हाल ही में उसकी पहली नौकरी मिली है। राम के मन में एक बहुत बड़ा सपना है। वो चाहता है कि जब वो 55 साल का हो तो वो बिना किसी चिंता से आराम से रिटायर हो जाए। उसे कोई फाइनेंशियल चिंता करने की ज़रूरत ना हो, जिससे उसके रिटायरमेंट के वक्त बहुत आराम से बीते। जैसे राम ने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू किया, उसे एक जादुई चीज़ के बारे में पता चला, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, वही कंपाउंड इंटरेस्ट जो समय के साथ आपकी छोटी सी बचत को बहुत बड़ा बना देता है। राम ने सोचा, अगर मैं हर महीने 10,000 निवेश करना शुरू कर दूं और इसे हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊं, तो 30 साल बाद मेरा पैसा कितना बड़ा हो सकता है। और यही कहानी शुरू होती है राम की निवेश यात्रा की, जिसमें हम देखेंगे कि उसका छोटा सा निवेश साल दर साल बढ़ता कैसे है, और कैसे वो पहला 1 करोड़ बनाता है, कैसे वो दूसरा 1 करोड़ बनाता है, कैसे वो साल दर साल 1-1 करोड़ रुपया अपने कॉर्पस में जोड़ता रहता है। ये वक्त कब आएगा कि उसके हर साल 1-1 करोड़ उसके पोर्टफोलियो में जुड़ता रहेगा। और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कंपाउंडिंग के जादू से उसका पैसा उसके कितने बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। तो चलिए राम के साथ एक निवेश यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे 10,000 रुपये के महीने की SIP से वो अपने रिटायरमेंट के वक्त लाखों या करोड़ों की संपत्ति बना सकता है। ये कहानी सिर्फ राम की नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो समय रहते समझदारी से निवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू का फ़ायदा उठा सकें। तो हम यहाँ पे लेंगे एक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो या अदर कोई भी ऐसे स्टॉक्स, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स हो जो उसे 12% का रिटर्न साल दर साल दे सके और वो अपनी SIP को हर वर्ष 10% के रेट से स्टेप अप करे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल दर साल राम ने कितना इन्वेस्ट किया और कितनी उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू बनी, और उसे पहला 1 करोड़ बनाने में कितना साल लगा, दूसरा 1 करोड़ बनाने में कितना साल लगा, और जानेंगे कंपाउंड ने अपना जादू कैसे दिखाया। तो बात करते हैं, राम जब 25 साल का था, उसके पहले साल के आखिरी में टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 1,20,000 रुपये, जहां उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,28,093 रुपये हुई। वहीं बात करते हैं जब राम 30 वर्ष का हुआ तो उसकी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू थी 9,25,837 रुपये, जो करीब 13 लाख रुपये बनी। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं राम ने अपना पहला 50 लाख कब बनाया। तो राम को पहला 50 लाख बनाने में 36 साल पूरे लगे, मीन्स कि उसे 11 साल लगे, जहां उसने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 25,66,000 के अराउंड। तो उसकी वैल्यू बनी थी 50,24,342 साल। तो आप इधर देखेंगे कि उससे पहला 50 लाख बनाने में जहां करीब 11 साल का वक्त लगा, तो आप देखते हैं उसे पहला 1 करोड़ बनाने में कितना वक्त लगा। तो हमें देखने को मिलेगा कि राम को पहला 1 करोड़ बनाने में करीब 15 साल का वक्त लगा, जहां उसने इन्वेस्ट किया था 43,13,967 रुपये। तब उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 40 साल के बाद हुई थी, 40 वर्ष की उम्र पर हुई थी 1,03,20,256 रुपये। जहां राम को पहला 50 लाख बनाने में करीब 11 वर्ष लगे थे और पहला 1 करोड़ बनाने में करीब 15 वर्ष का समय लगा। और अब देखते हैं राम को पहला 2 करोड़ बनाने में कितना वक्त लगा। तो जब राम 44 वर्ष का हुआ, तो आप देखेंगे कि जब राम 40 वर्ष का था तो उसने 1 करोड़ की वैल्यू बनाई, और उसी के 4 साल बाद राम ने करीब 2 करोड़ की वैल्यू बना ली। तो उसे दूसरा 1 करोड़ बनाने में 4 साल का वक्त लगा। तो जहां उसे पहला 1 करोड़ बनाने में 15 साल लगे, वहीं दूसरा 1 करोड़ बनाने में उसे अब केवल 4 या 5 साल का वक्त लगता है। अब देखते हैं राम ने अगला 1 करोड़ कब बनाया। जब राम 47 वर्ष का हुआ और उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 95 लाख के अराउंड हुई, तो उसने अपना तीसरा 1 करोड़ भी बना दिया। तो उसे दूसरे 1 करोड़ से तीसरे 1 करोड़ पहुंचने में केवल 3 साल का वक्त लगा। पहला 1 करोड़ 15 साल,
दूसरा 1 करोड़ 5 साल और तीसरा 1 करोड़ 3 साल में राम ने बनाया। अब देखो कंपाउंड 1 करोड़ से दूसरा 1 करोड़ बनाने की जर्नी को कितना कम टाइम पे कर रहा है। कंपाउंड का जादू अब आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही राम ने और अपना जर्नी स्टार्ट रखी तो राम को चौथा 1 करोड़ बनाने में कितना वक्त लगा। तो राम जैसे ही 49 साल का हुआ तो राम ने अपना चौथा 1 करोड़ भी बना लिया। तो अब राम के पास कॉर्पस लगभग 4.25 करोड़ का था, तो उसे अगला 1 करोड़ बनाने में केवल 2 साल का वक्त लगा। जहाँ राम को 15 साल 5 साल 4 साल ऐसा वक्त लग रहा था, अब वो 2 साल में ही अपना 1-1 करोड़ बनाने लग गया। तो देख सकते हैं आप कंपाउंड आप कितने जादुई तरीके से अपना इफेक्ट दिखा रहा है। अब देखते हैं उसका अगला 5 करोड़ कब बना। तो अब वो हर साल 1-1 करोड़ रुपया बनाने लगा। जहाँ 50 साल में उसके बाद 4 करोड़ 95 लाख रुपए थे, वहीं 51 करोड़ में ये बढ़ के 5 करोड़ 73 लाख और 52 साल में 6 करोड़ 63 लाख रुपए। और जब राम की रिटायरमेंट की एज आई, यानी कि राम 55 वर्ष का हुआ, तो उसके बाद करीब 8 करोड़ 83 लाख 41,236 रुपये हुए। तो राम के चार्ट इस आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि कंपाउंड ने अपना जादू कैसा दिखाया और कैसे जब पहला 1 करोड़ बनाने में राम को बहुत अधिक वक्त लगा, वहीं दूसरे 1 करोड़ बनाने में थोड़ा कम वक्त लगा और उसके आने वाले 1 करोड़ बनाने में राम को और कम वक्त लगा। यही जादू है कंपाउंड।